अस्सलाम वालेकुम माय लवलीज़, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। बस मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, जहाँ से कल का व्लॉग एंड हुआ था, बस उसके आगे से ही शुरू हो रहा है। और आज मैं बना रही थी चना चाट। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है, चना चाट आज मैं पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ। हालांकि जो चने और लोबिया थे वो मैंने रमज़ान से पहले के बॉईल करके रखे हुए हैं। और चने मैंने बॉईल किए थे कि चलो अब दिन के टाइम रोटी तो खाने नहीं होती, तो ज़ुबैर को भी दिया करूँगी लंच में, और साथ ख़ुद भी बना लिया करूँगी। और उसके बाद फिर वो तो करने नहीं हुआ और रमज़ान शुरू हो गया। और चलो मैंने कहा चलो अब रमज़ान में इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन रमज़ान में भी अभी तक चने की चाट नहीं बनी थी, क्योंकि एक एक से दूसरी चीज़ बना लो तो फिर वो बच जाती है और वेस्ट होती है। तो फिर मैंने इसलिए इतना कुछ बनाया ही नहीं, रमज़ान में एक एक डिश बनाती नहीं हूँ। तो आज आए हुए थे अब्बू, तो अब्बू ने हमारे साथ ही इफ्तारी करनी थी, तो मैंने कहा चलो फ्राइंग आइटम के साथ एक चना चाट बना लेती हूँ। और चने और लोबिया तो बॉईल पड़े हुए थे पहले से ही, और मैंने इनको मिक्स करके रखा हुआ था, इसलिए मैं किसी और चीज़ में भी चनों को यूज़ नहीं कर पा रही थी, या चावल या सालन वगैरह में। तो फिर इसमें मैंने आज बॉईल करके आलू डाले हैं, धनिया पुदीना और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह जो भी डलता है सब कुछ डाल के, प्याज। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चाट मसाला नहीं डाला, क्योंकि चाट मसाले वाली चना चाट जो सी वो ज़ुबैर को इतनी पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं अपने घर के मसाले डाला करो, तो फिर मैंने इसलिए ना सूखा धनिया और ज़ीरा और जो गोल वाली मिर्चें हैं उनको भून के और कूट के रखा हुआ होता है, कि वो फिर मैं इसमें डालती हूँ और उसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने ना ऊपर से लाल मिर्चें डाल दी थी कि थोड़ा इससे ना चटपटी सी बने, और बीच में हरी मिर्चें भी 2 डाली थी ताकि थोड़ा सा ना अच्छा टेस्ट आए। तो और बस आजकल हमारे एरिया में पानी का काफ़ी मसला हो रहा है। और सुबह के टाइम भी हम मोटर चला रहे हैं, शाम के टाइम भी, लेकिन पानी का मसला काफ़ी हो रहा है। पानी ख़त्म हो जाता है, अफ्तारी से पहले भी ख़त्म हो जाता है और सुबह सहरी के टाइम पे भी ख़त्म हो जाता है। इवन के वज़ू करने के लिए भी पानी नहीं रहता। तो इस वजह से काफ़ी टेंशन बनी हुई है। और बस जनाब, चाट मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और इसमें मैंने सब कुछ मिक्स करके पहले ही रख दिया है। थोड़ा भी अफ्तार को तकरीबन 2-2.5 घंटे हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल के रख दिए, तो ये अपना ही थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और उस इसका अच्छा सा ना टेस्ट निकल आएगा फिर सही तरह से। और मज़े की बात यह है कि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने चाट में प्याज ही नहीं डाले थे। और पता कैसे नहीं चला, क्योंकि कल ज़ुबैर इफ्तारी पे घर नहीं आ सके थे, ट्रैफिक बिल्कुल जाम था। तो उन्होंने अपनी शॉप पे ही इफ्तारी कर ली थी, तो उन्होंने चाट खाई नहीं, और वो खाते तो पता चलता, और मैंने और अब्बू ने खा लिया और हमें पता भी नहीं चला। तो अभी मैंने चेक भी किया है कि हाँ मैंने प्याज डाला था, या मुझे भूल गया, और वो पड़ा हुआ फ्रिज में ही पड़ा हुआ। मैंने फ्रिज में रख दिया था कि फ्रिज में ना प्याज पानी में भिगो के रखो तो थोड़ा सा ना वो क्रंची सा हो जाता है, वो बड़ा मज़े का लगता है। तो अभी मैंने जाके फिर फ्रिज से निकाला है। और बस अब मैं पकोड़े वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और प्याज मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा वेस्ट हो जाएगा, तो चलो इसी में ही डाल दूँ। और अब आज मैं बना रही हूँ अंडे वाले, बेसन अंडे वाले और आलू वाले, और साथ बैंगन वाले पकोड़े बनाऊँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और बाज़ारों में तो काफ़ी रश होना शुरू हो चुका है अब, क्योंकि मैं फ्राइडे को जब मार्केट गई थी तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम हुआ हुआ था रोड्स पे, और रश इतनी थी कि जिसका कि हद ना हो, और हर आउटलेट इस तरह भरा हुआ था जिस तरह सब लोग यहीं पे आए हुए हों। लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। लेने के लिए गए थे हम अम्मी के कपड़े, क्योंकि अब्बू के तो मैंने मंगवा लिए थे ऑनलाइन ही। तो अम्मी के फिर क्या कहते हैं, हमने कहा चलो जाके देखें और ले लें अच्छा सा सूट। लेकिन वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ पसंद नहीं आई। जो पसंद आ रहे थे उनके शिफॉन के दुपट्टे थे, और शिफॉन दुपट्टा फिर अम्मी से वो नहीं लेती हैं, तो इसलिए हम चाहते लॉन दुपट्टा वाला अच्छा सा ज़रा ड्रेस मिल जाए, लेकिन वो हमें मिला नहीं, और फिर हमें वापस आना पड़ा। और फिर मैंने आके सेलिटेक्स से ऑर्डर किया था अम्मी के लिए ड्रेस। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जब वो आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ अम्मी अब्बू दोनों का इकट्ठा ही शेयर करूँगी कि क्या ईदी लिए हमने उनके लिए। और साथ बच्चों के लिए भी देखने के लिए गई थी, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ
कुछ अभी समझ नहीं आ रही। और जो पसंद आते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उनकी प्राइजेज़ वगैरह हैं, तो इसलिए फिर वो भी समझ नहीं आता कि इतने महंगे बच्चों के लेके क्या करना है। और एक सीज़न भी इनको पूरा नहीं चलता, माशाल्लाह से बच्चे कद निकाल रहे होते हैं तो उनको सीज़न के अंदर ही कपड़े छोटे होने लग जाते हैं फिर। और मेरा अपना भी इस वक़्त लेने का कोई इरादा नहीं बन रहा, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो भी बहुत उनके रेट्स हाई हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ईद के बाद जब सेल लगेगी तो मैं फिर ले लूँगी, क्योंकि अभी ईद पे पहनने के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं 3 ड्रेसेस। मैंने पिछले साल बिल्कुल गर्मियों के एंड में सिलवाए थे और वो मैंने पहने नहीं थे, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा वो ईद पे यूज़ कर लूँगी, इसीलिए मैंने अभी तक निकाल के वो पहने नहीं हैं। और मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आगे किसी न किसी वीडियो में, सारे ड्रेसेस की अपने जो डिज़ाइनिंग है वो भी, और हम बहनों वगैरह ने भी जो ड्रेसेस बनवाए हैं उनके साथ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस इसी तरह मैंने नाया के लिए भी सोचा है कि ख़ुद से कपड़ा लेकर तो स्टिच करवा लूँ, क्योंकि जो स्टिच हुए हुए हैं वो थोड़े कढ़ाई वाले होते हैं या फिर उनमें कुछ रेशमी हो जाते हैं, तो वो फिर गर्मियों में बच्चे तो पहनने नहीं होते। तो इस तरह के मेरा दिल है बनवा लूँ कि ईद पे भी पहने जाएँ और ईद के बाद फिर वो घर में भी वो यूज़ करें, क्योंकि कुरान क्लास वगैरह के लिए जाना होता है या नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर भाजी भी उनकी गुस्सा करती हैं कि जीन्स वगैरह ना पहने, और फिर नमाज के टाइम पे भी कपड़े पहन लेता है बंदा, वो भी सही रहता है। तो इसलिए मेरा दिल है कि इस तरह के 2-3 ड्रेसेस सिलवा लूँ उसके। तो अब मैंने जाना है मार्केट, लेकिन अब कब मौका मिलता है ये देखते हैं मार्केट जाने का, और कैसे जाऊँ ये सोच रही हूँ आजकल मैं। और बस अफ्तारी तैयार हो चुकी है तकरीबन, बस अब फ्राइंग का काम रह गया सिर्फ। और दही थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था आज, तो मैंने ये मिक्स कर लिया था। मैंने कहा जब ज़ुबैर आएंगे तो मैं और मंगवा लूँगी कि कम ना हो जाए, लेकिन आज फिर ज़ुबैर आ नहीं सके थे। लेकिन खैर ये दही पूरा हो गया था, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और नमक डाला था। चीनी इसलिए डाली थी कि ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए, बहुत खट्टा खट्टा सा ना लगे। दही हालांकि ठीक था, मीठा था, लेकिन फिर भी चाट में जाके ना थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी कि वो क्रीमी सा टेस्ट आए। और साथ फिर मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक दही हमारे घर में ना भल्लों में पसंद किया जाता है और ना ही चने की चाट में पसंद किया जाता है। तो बस ये सब कुछ तैयार करके मैंने रख लिया था, और अब इसके बाद मैं फ्राइंग का काम शुरू करने लगी हूँ। और बस ये मैंने आज बनाया था संदल वाला शरबत। एक संदल वाला बनाया था, एक टैंग बनाया था, क्योंकि अब्बू जामे शरीफ नहीं पीते, लेकिन संदल पीते हैं या नहीं पीते ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने टैंग भी बना लिया कि, और बच्चे भी टैंग ही पीते हैं, वो भी ये नहीं पीते, तो उन्होंने टैंग पीना हो तो वो टैंग पी लेंगे वरना ये पी लेंगे। और इसमें मैंने अब तो मलंगा जो उनसे होता है वो भिगो के रखा हुआ था, और वो मैंने शामिल कर दिया। और बस ये बड़ा ही सुकून देता है आपको इफ्तारी के टाइम पर ठंडा ठंडा शरबत। और इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है, पता नहीं कौन सा एसेंस इसमें डला है, लेकिन उसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। तो ये बना लिया था। तो बस जनाब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और ये रही मेरी सिंपल सी इफ्तारी की दस्तरखान। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।